दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। सीएम रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं और कई फॉर्मूलों की भी बात की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और सरकार गठन को लेकर पार्टी में अंदर खाने ही मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह ही या यूं कहें कि उसी तर्ज पर दिल्ली में भी 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी देश की राजधानी को मिनी भारत के रूप में दर्शाने का काम कर रही है। यही वजह है कि नए मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और इस बारे में पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच रायशुमारी की जा रही है। बुधवार को बीजेपी नेताओं ने बताया है कि दिल्ली सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। पार्टी इसके जरिए दिल्ली के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में ऐसा ही देखने को मिला जब बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर जातीय समीकरणों को साधा। अब बीजेपी नेताओं ने यह कहा है कि यह प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व के विचाराधीन है, जो इस पर अंतिम फैसला लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के नाम पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं और जैसे ही वो लौटेंगे उसके बाद दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया में काफी तेजी आ जाएगी और फैसला ले लिया जाएगा। पार्टी नेताओं ने बताया है कि सदन के नेता का चुनाव करने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को होने की संभावना है, जो कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में कई बीजेपी विधायकों के नाम की चर्चा चल रही है। इनमें सबसे पहले तो प्रवेश वर्मा का नाम शामिल है, जिन्होंने दिल्ली सीट से आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रमुख विजेंद्र गुप्ता सीनियर नेता हैं। सतीश उपाध्याय और मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी है। इसके अलावा पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता और शिखा रॉय जैसे वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं ने करनैल सिंह और राजकुमार भाटिया जैसे कुछ नवनिर्वाचित विधायकों के नाम भी लिए हैं, जिन्हें उप मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा है। प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बिठाएगी, इसे लेकर अटकलें तो चल ही रही हैं। सीएम पद को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा नाम की चर्चा गलियारों में है। हालांकि मुख्यमंत्री चयन को लेकर जो बीजेपी का पैटर्न रहा है, वो उससे आप कह सकते हैं किसी नए नाम की घोषणा भी हो सकती है। पिछले 1 साल में अगर आप बीजेपी के 6 राज्यों को देखें तो नए सिरे से मुख्यमंत्री की घोषणा की गई है। दिलचस्प बात इसमें यह भी रही है कि इन सभी राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में एज फैक्टर काफी अहम रहा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में 50 से 60 साल की उम्र वाले विधायक को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है। मसलन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जब सीएम की कुर्सी मिली तब वो 58 साल के थे। इसी तरह कुर्सी संभालते वक्त छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय 59 साल के, राजस्थान के भजनलाल शर्मा 58 साल के, ओडिशा के मोहन मांझी 53 साल के और हरियाणा के नायब सिंह सैनी तो 54 साल के और देवेंद्र फडणवीस भी 54 साल के थे। अब 72 साल के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा बीजेपी के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की औसत उम्र 55 साल है। वहीं अरुणाचल के पेमा खांडू बीजेपी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी उम्र 46 साल है। इसी तरह गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 51 साल के हैं। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी 49 वर्ष के हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की औसत उम्र 63 साल है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया 76 साल के हैं। इसी तरह हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उम्र 60 साल है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी उम्र 55 साल है और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की उम्र तो 80 साल है। विजयन अभी देश के सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं। एनडीए गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री हैं। नायडू की उम्र 74 साल है। तो बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा की 48 सीटों पर जीत हासिल की है। पार्टी के 15 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से 60 साल के बीच है। तो अगर बीजेपी 50 से 60 साल वाला फॉर्मूला
दिल्ली में लागू करती है तो इन 15 विधायकों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। जिन विधायकों की उम्र 50 से 60 साल के बीच है उनमें रेखा गुप्ता हैं, जितेंद्र महाजन हैं, आशीष सूद, हरीश खुराना और कैलाश गहलोत के नाम अहम हैं। एडीआर के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में 47 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 41 से 69 के बीच है और 9 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 31 साल से 40 साल के बीच है। 14 विधायकों की उम्र 61 से 80 साल के बीच है और बीजेपी अगर उम्र का ये फॉर्मूला दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनने में लगाती है तो परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट और ओम प्रकाश शर्मा जैसे बड़े दावेदार खुद बाहर हो जाएंगे। परवेश जहां 50 से कम उम्र के हैं, वहीं विजेंद्र और मोहन की उम्र 60 से ज्यादा है। दिल्ली में इस हफ्ते के अंत तक मुख्यमंत्री फाइनल हो जाने की बात कही जा रही है। तो चुनाव परिणाम के दिन बीजेपी प्रभारी विजयंत पांडा ने पत्रकारों से 10 दिन के भीतर सीएम के नाम को फाइनल करने की बात कही थी। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद एक विधायकों से मिल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही पार्टी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन बीजेपी क्या ये उम्र वाले फॉर्मूले को अप्लाई करती है दिल्ली के मामले में, और साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला भी दिल्ली में लगाया जाता है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।